विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जो डर बता रहे हैं कि फॉल्स केस में क्या होगा, जो फॉल्स केस जाएंगे, तो उसको देखते हुए ये क्यों ऐसा किया गया, ये भी इसके पीछे भी ग्राउंड समझिए। जब यूनिवर्सिटियों में 108% जो है भेदभाव जब बढ़ा है, तो उसमें ये देखना 108% आप कहते हैं संख्या में, वो तो तीन डिजिट में भी नहीं है। हाँ, तो देखिए जब भेदभाव बढ़ा तो ऐसी कानून बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, उसमें ये देखा कि मेरा यह कहना, कानून तो ये बनना चाहिए, बनना ही चाहिए, लेकिन जिन लोगों को आप मान के चल रहे हो कि उनकी वजह से प्रताड़ना मिलती है, उनको भी तो कोई सेफगार्ड, उनको भी तो कोई कवच मिलना चाहिए कि अगर गलत हो तो क्या करें। नहीं, उसमें अगर आप उनको अगर ये कर देंगे कि नहीं, अगेंस्ट में अगर चला जाएगा कि नहीं, अगर किसी के पास अगर SC ST का अगर गलत वो कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, तो ये पहले कानून था, लेकिन इसको क्यों बदला गया? क्योंकि जो कमजोर छात्र है वो अगर शिकायत करने जाता है तो उसका एक अलग से मैकेनिज्म जनरल फॉरवर्डों का चलने लगता है कि नहीं, ये शिकायत करके आया, ये शिकायत किया तो इसको दबाओ। इस वजह से ये कानून जो है ऐसा लाया गया कि नहीं, कमजोर छात्र हो चाहे कोई भी हो, जिसके साथ अन्याय होता है, अगर वो शिकायत कर रहा था तो उस पर कार्रवाई होती है, ऐसी बात नहीं है। नहीं होती है। आप रिपोर्ट देख लो, इसमें क्या है, UGC जो लागू अगर सही होता तो ऐसा तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, कुछ उसमें तथ्य होगा। न्यायाधीश बैठे हैं, न्यायपालिका को तो सब लोग मानते हैं, हमारा पूरा भारत मानता है। उन्होंने संसद मानते हैं। अगर न्यायपालिका अगर रोक रही है तो कहीं ना कहीं उसमें लूप फॉल्ट उनको नजर आ रहा होगा कि किसी समाज को इसको टारगेट किया जा रहा है। जनरल कैटेगरी और आप कुछ भी देखोगे, जनरल कैटेगरी तो शुरुआत से बदनाम है। आप मूवी देख लो, ठाकुर लोग ये कर रहे हैं, जमींदार, ऐसा नहीं है। अगर ठाकुर लोग जाति में अगर कोई पैदा हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कहीं से गलत हो गया। ये धारणा बना दी जाती है कि हाँ यार, जनरल कैटेगरी में पैदा हो गए हैं तो इनका ये होगा। आज विश्वास मान लीजिए, आज जो बदतर हालत जनरल कैटेगरी के समान वर्ग की है, SC ST वालों की नहीं है। लेकिन अब मेरे कई दोस्त हैं, SC हैं, हम लोग तो साथ ही में खाते बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ना उनको हमारे विचारधारा से दिक्कत है और ना मुझे उनकी विचारधारा से दिक्कत है। कहीं से कोई नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी बात से सहमत हूँ, मानता हूँ आपकी बात कि ऐसा है। दोस्ती यारी में उतना नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटियों में आप जाएंगे तो दिखेगा। नंबर में प्रोफेसर जो रहते हैं नंबर नहीं देते हैं बच्चों को, जानते हैं कि SC का है। अभी मैं आपको रिसेंट का एक मुद्दा बताता हूँ, स्कॉलरशिप का मुद्दा चलता है, उसमें अटेंडेंस का रहता है। क्या करते हैं, अगर बच्चे की अटेंडेंस भी तब भी नहीं देते हैं कि इसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, पढ़ जाएगा। ये आप समझ लीजिए बात, इतना ज्यादा जातिवाद है यूनिवर्सिटियों में। आप ये बताइए, इतनी यूनिवर्सिटीज है, इसमें कितने SC और OBC के वाइस चांसलर है? ये सीनियर सिटीजन से, अरे हम तो स्टूडेंट यहाँ छात्रावास। ऐसा है भाई, अगर कानून बनाने से कुछ हो जाता तो दहेज कानून बना है, दहेज खोल लोग ले रहे हैं। महिला हत्या के जो कानून बनाया गया उस पर हो रहा है। कानून बनाना नहीं, आपस में भाईचारा होना चाहिए। हमारे साथ दलित बैठते हैं, OBC बैठते हैं, सबके साथ बढ़िया प्रेम है। सरकार काम है कि बच्चों में प्रेम बढ़े, जहाँ गलतियां हो उसके लिए सुधार करें। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। UGC जो एक टकराव होगा, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होगी, आपस में एक टकराव होगा। बच्चे प्रेम बढ़े, वो काम सरकार को करना चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया में गलती पाया उस कोर्ट नियम को, जो नियम जो प्रेम दिखा है और प्रेम दिखता है, जिसके साथ होता है उसको पता है। ये कहने में तो सबको अच्छा लगता है, सबको बराबरी का हो। मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा अचरज होता है, इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। जब मैं धार्मिक जगहों पर जाता हूं तो लोग कितने प्रेम से एक दूसरे को खिलाते हैं। कई जगह ये व्यवस्था है कि एक ही थाली में 4 लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। उस समय और जब भंडारा वगैरह चलता है, उस समय देख के लगता है कि कितनी मानवता उमड़ रही है, कितना अपनत्व उमड़ रहा है। और फिर वही लोग निकल करके कोई भाई के साथ संपत्ति का मुकदमा लड़ रहा है, कोई अपने भतीजे का हक मार रहा है। यही समाज में यही बातें आ रही हैं। अगर समाज में इतना समरसता की बात होती, जितनी दिखाई जाती है कई अवसरों पर, वो सच में होती, तो आज ये स्थिति जाति आधार पर, धर्म के आधार पर हमारे बड़े बड़े नेता जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, एक आसाम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो
बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो अपने ट्विटर पर राइफल के सामने दाढ़ी बंदूक वाले लोगों को टारगेट पर रख करके वीडियो जारी करते हैं। तो वो मुख्यमंत्री ऐसा है, गिरगिट रंग बदलता है। जब वो कांग्रेस में, जब वो कांग्रेस में था तो मुसलमानों का सबसे बड़ा पक्षधर वही था। राजू जी, मैं आपको शो देखता हूँ, मैं आप देखता हूँ कि आप निष्पक्षता से सबके साथ काम करते हो, लेकिन आपके साथ ऐसे कितने पत्रकार बचे हैं? 10। हमारी छोड़िए, आप धन्यवाद। अब ये मिल गए, मैं आपका चेहरा पहचान रहा हूँ। बिल्कुल सर, मेरा नाम अरे रुको रुको रुको, एक मिनट, मैं आपका चेहरा पहचान रहा हूँ। अगर एक मिनट, अगर मैं सही पहचान रहा हूँ तो बताइएगा। सही है। 2007 से 12 के दौरान बहन मायावती जब शासन सत्ता में थी, उसके बाद भी बसपा के जो कार्यक्रम होते थे, उनके आने से पहले, क्यों आप इधर उधर कर रहे हैं? नहीं, बताइए, कर रहे हैं, मैं फोटो खिंचवा। तो कार्यक्रम से पहले जो व्यक्ति एक डफली लेके गाना गाता था, आप वही तो नहीं? डफली वाला, वही है एकदम डफली वाले डफली बजा। तो अब मेरा कार्यक्रम समय खत्म हो रहा है, जरा एक वो बहुजन समाज के लिए जो आप गाना गाते थे वही सुना दी। यूजीसी के रेगुलेशन के बारे में कुछ आपको बोलना है? हाँ, बोलना का मतलब देखिए, हमारा कहना यह है कि हकीकत को कहना बगावत नहीं, मगर उनको सुनने की आदत नहीं। अगर उसने फेंका है झीलों में पत्थर, तो ये लहरों का उठना शरारत नहीं। यूजीसी का जो मामला है, जहाँ तक देखिए, सब राजनीति जो भी हो रही है वो वोट के लिए हो रही है, सरकार बनाने के लिए हो रही है। हकीकत तो यही है। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा सर जी, कि धरती झुक नहीं सकती आसमान के आगे। ये धरती झुक नहीं सकती आसमान के आगे, अब कोई चारा नहीं है शमशान के आगे। और मंदिर के मुद्दे का फैसला हो गया या होता रहेगा सुप्रीम कोर्ट में। जरूरत पड़ी तो आपने देखा है, जरूरत पड़ी तो आपने देखा है, क्या देखा है कि धरती झुक नहीं सकती आसमान के आगे, अब कोई चारा नहीं शमशान के आगे। और मंदिर के मुद्दे का फैसला होता रहेगा या हो गया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन भगवान श्री राम को भी झुकना पड़ा भारतीय संविधान के आगे। मैं बहुत डेंजरस बात बोल रहा हूँ, और हकीकत यही है कि जो भी ये भगवान राम है तो आदर्श पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तर है। उनके मूल्य और उनके विचार तो भारतीयों के रग रग में समाये। पहले किशोर पगला जी नाम है ना? मेरा नाम किशोर कुमार पगला। अब आप आज आप मिल गए तो मुझे बहन मायावती का आज सुबह सुबह एक बयान आया है कि ये लोग फैला रहे हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। और बीच में खबर चल रही थी ना गठबंधन वगैरह की, तो उन्होंने इस पर बोला है। आप इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, बीएसपी की ये गति देखकर आपका मन रोता नहीं है? क्यों नहीं रोता है? क्या नहीं होता है? उसी में हम लोग बीमार पड़ गई है, शक्ल सूरत बदल गई। इसी चक्कर में कि मान्या बहन जी ने इतिहास रचने को तो रच दिया, लेकिन इतिहास क्या रचने वाला का यही दशा होती है। मुझे दुख इस बात का जरूर है, और मैं ये चाहता हूँ उनके बस्तियों में जाए जिनके बस्तियों में सदियों से चिराग नहीं जला, जो भोजन के लिए पानी के लिए तड़पते हैं, आज भी वो गड्ढे का पानी पीते हैं जहाँ पर सुअर और बैल ये जानवर पानी पीता है। चलिए अब जरा कुछ सुना दीजिए। मैं एक छोटी सी गीत पेश कर रहा हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। कि सदियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान है, वह जानता जहान है आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से बाबा साहब